नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित लगभग 33 प्रश्न। टोटल यहाँ पर हम 33 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में होने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर टाइम ना गवाते हुए हम यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने खनिज नीति 2015 कब जारी की। खनिज नीति 2015 कब जारी की? 6 जून 2015 को, बी 5 जून 2015 को, सी 7 जून 2015 को, डी 5 जून 2016 को। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इन 33 प्रश्नों को कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके इनमें से कितने सही हुए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है ये बात आप ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर खनिज नीति पूछी गई है कि 2015 यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो यानी कि जो 16 ऑप्शन है वो कट जाएगा। कब जारी की गई, तो आपको डेट याद होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 जून 2015, यानी कि बी यहाँ पे सही हो जाएगा 5 जून 2015। 3 जून 2015 को मेट्रो स्टार्ट हुई थी, उसी के 2 दिन बाद यानी कि खनिज नीति लागू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान सरकार ने आरोग्य राजस्थान अभियान को स्वीकृति प्रदान कब की। राजस्थान सरकार ने आरोग्य राजस्थान अभियान को स्वीकृति कब प्रदान की थी? ए 25 अगस्त 2015, बी 26 अगस्त 2016, सी 27 अगस्त 2015, डी 25 अगस्त 2016। तो यहाँ पर सभी आपको अगस्त दिख रहे हैं, 2015 और 16 दिख रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आरोग्य राजस्थान अभियान आया था 2015 में। तो यहाँ पर 16 ऑप्शन कट जाएगा। अब कन्फ्यूज़न है कि 25 अगस्त को या 27 अगस्त को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 25 अगस्त 2015 को आरोग्य राजस्थान अभियान राजस्थान सरकार ने इसको स्वीकृति प्रदान करी थी, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है, गुलाबी नगरी के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान राज्य की राजधानी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी जयपुर। कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। राजस्थान यानी कि जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, तो जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा डी जयपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई की दृष्टि से जिला है। सर्वाधिक लंबाई की दृष्टि से जिला पूछा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे एनएच जालोर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है या फिर जयपुर में है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, जोधपुर में सर्वाधिक लंबाई की दृष्टि से यानी सबसे ज़्यादा एनएच यानी नेशनल जो हाईवे है उनकी सर्वाधिक लंबाई जोधपुर जिले में है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान उदय योजना के तहत समझौता ज्ञापन पर यानी कि साइन करने वाला कौन सा राज्य है। राजस्थान उदय योजना के तहत समझौता जो ज्ञापन हुआ था उस पर हस्ताक्षर कौन से राज्य ने किए थे? किए तो सभी ने थे, लेकिन राजस्थान का कौन सा नंबर है? दूसरा, तीसरा, पहला या सातवां? तो राजस्थान का यहाँ पर नंबर है तीसरा, यानी राइट आंसर रहेगा बी तीसरा। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, महारावल जगमाल सिंह या फिर उपर्युक्त सभी ने? तो यहाँ पर पूछा गया है बांसवाड़ा की स्थापना किसने की। तो ए और बी तो कट जाएगा, क्योंकि ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी, महारावल जगमाल सिंह के द्वारा बांसवाड़ा की स्थापना की गई थी। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कब की गई थी, यानी कि आपको सन बताना है कि किस सन में बांसवाड़ा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सी, यानी कि महारावल जगमाल सिंह। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? कारखाना कहाँ पर स्थित है सफ़ेद सीमेंट का? चित्तौड़, कोटा, नागौर या जोधपुर? तो यहाँ पर जिला पूछा गया है
आपको जगह भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सफ़ेद सीमेंट का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो है जोधपुर में। जोधपुर में कौन सी जगह? तो जोधपुर में है खारिया खंगार। खारिया खंगार ये बहुत सी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। खारिया खंगार में राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी, जोधपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में है, बीकानेर में है, जयपुर में है या फिर जोधपुर में है? तो करेक्ट आंसर रहेगा राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 4:2, 3:2, 6:3, 7:2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, यानी बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बहबड़ पक्षी यानी इंपीरियल सेंट गाउस के लिए विश्व प्रसिद्ध है? गजनेर अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य, बंद भारेठा या बस्सी अभ्यारण्य? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गजनेर अभ्यारण्य बहबड़ यानी कि इंपीरियल सेंट गाउस विश्व प्रसिद्ध एक पक्षी है, उसके लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा हमारा ए, गजनेर अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा नंबर है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पहला, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में शमी तथा स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है? धर्म ग्रंथों में इसको शमी कहते हैं और स्थानीय भाषा के लोग इसे जांटी कहते हैं, और स्थानीय भाषा में भी जो पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं वो ही इसे जांटी कहते हैं। तो कौन से वृक्ष को कहते हैं? केर को, बबूल को, खेजड़ी को या जरबेरी को? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा हमारा सी, खेजड़ी को शमी और जांटी दोनों कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? मिश्रित कृषि, वालरा कृषि, सघन कृषि या गहन कृषि? यानी कि राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? यही यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, वालरा कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को ही वालरा कृषि राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कहते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा बी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना कब हुई? 1938 में, 1926 में, 1939 में, 1935 में? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल की स्थापना की गई। तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा 1938। अगला प्रश्न है, ऊसर भूमि किसे कहा गया है? नदियों के किनारे पर स्थित भूमि को कहते हैं, पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित भूमि को कहा जाता है, खारी व लवणीय भूमि को कहते हैं या फिर दलदल भूमि को कहते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ऊसर भूमि किसे कहा गया है? तो राइट आंसर रहेगा खारी व लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं, यानी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? सांभर, लूणकरणसर, पंचभद्रा और डिडवाना? तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर तो, कि जो सांभर झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यहीं से सबसे ज़्यादा नमक उत्पादित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सांभर झील। अगला है, ये 3 झीलों में स्थित है, एक ही अजमेर, जयपुर और नागौर। ये सांभर झील राजस्थान में त्रिकोण आकार में फैली हुई है। जयपुर, अजमेर और नागौर यानी 3 जिलों में फैली हुई है त्रिकोण आकार में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या था? ए। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कहाँ पर स्थित है? बालोतरा बाड़मेर, बालेसर जोधपुर,
कोलायत बीकानेर, देशनोक बीकानेर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बी, बालेसर जोधपुर में भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संलग्न जिले हैं, संलग्न यानी कि एक साथ सटे हुए, कौन से जिले हैं? सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो राजस्थान की संलग्न जिले कौन से हैं? सिरोही, पाली और नागौर। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, आपको राजस्थान के सभी जिले अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि जिले से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आता ही आता है जो आपको उलझा सकता है, इसलिए आपको सारे जिले याद होने चाहिए। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस भाग में सालर, सागवान, बांस, पलास, खेर, धोक आदि के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं? यानी यहाँ पर वृक्षों के नाम दिए गए हैं, सालर, सागवान, बांस, पलास, खेर और धोक। ये वृक्ष किस भाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये पूछा गया है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 19वें का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, यानी डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान फसली ऋण माफी योजना की शुरुआत के बाद प्रदेश भर में ऋण माफी शिविर कब आयोजित किए गए? फिर से देखिए प्रश्न, राजस्थान फसली ऋण माफी योजना की शुरुआत के बाद प्रदेश भर में ऋण माफी शिविर कब आयोजित किए गए थे? 31 मई 2018 को, 1 जून 2018 को, 7 जून 2018 को या फिर 15 जून 2018 को? तो ये आयोजित किए गए थे 7 जून 2018, यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पहली बार किस ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच को नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का दर्जा दिया गया है? प्रदेश में पहली बार किस ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच को नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का दर्जा दिया गया है? यानी सरपंच को अध्यक्ष का और उप सरपंच को उपाध्यक्ष का दर्जा दिया गया है। माउंट आबू में, कपासन में, खाटू श्याम जी में या फिर शाहपुरा में? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 21 का, वो हो जाएगा खाटू श्याम जी, यानी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 22। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इन प्रश्नों को सॉल्व करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। यहाँ पर देखिए अपना अगला प्रश्न है 22, प्रदेश के किन अभ्यारण्यों वन क्षेत्रों को इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया गया है? यानी प्रदेश के किन अभ्यारण्य और वन क्षेत्रों को इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया गया है? सरिस्का, माउंट आबू, सीता माता और शेरगढ़, कुंभलगढ़, जमवा रामगढ़ और सज्जनगढ़, सरिस्का, कुंभलगढ़, माउंट आबू और झालाना, झालाना, कुंभलगढ़ और सीता माता। यहाँ पर पूछा क्या गया है, इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा सरिस्का, कुंभलगढ़, माउंट आबू और झालाना। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत के ऐसे कौन से पहले उत्पाद के प्रदर्शन की स्वीकृति दी गई है? यह उत्पाद मानव सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय भूमिका निभाता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत के ऐसे कौन से पहले उत्पाद के प्रदर्शन की स्वीकृति दी गई है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के ऐसे कौन से उत्पाद को स्वीकृति दी है जो मानव सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखता है? खादी वस्त्र को, लोक कला को, जयपुर फूड को या किशनगढ़ का प्रसिद्ध जो मार्बल है उसको? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सी, जयपुर फूड को मान्यता दी है, स्वीकृति दी है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी है। अगला प्रश्न है 24, दिल्ली की तरफ राज्य के किस शहर में भी सीवरेज और वाटर सप्लाई नियामक बोर्ड बनेगा?
यह बोर्ड भी दिल्ली जल बोर्ड की भांति कार्य करेगा। यानी कि दिल्ली की तरह ही राजस्थान के किस शहर में सीवरेज और वाटर सप्लाई नियामक बोर्ड बनेगा जो दिल्ली के जैसे ही काम करेगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, जयपुर में दिल्ली के जैसे ही सीवरेज और वाटर सप्लाई नियामक बोर्ड बनेगा। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। ये विधि से संबंधित यानी कि पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है कि क्षेत्राटन विधि की विशेषता कौन सी नहीं है। शिक्षण विधियाँ रीट में भी आती है और सेकंड ग्रेड में भी आती है, तो यहाँ पर इसीलिए ये प्रश्न डाला गया है ताकि आपको वीडियो के प्रश्न भी याद हो। तो यहाँ पर जो हमारा 25वां प्रश्न है कि क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। ए, विद्यार्थियों में उत्साह पैदा करना। बी, विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। सी, समाज व घर में उत्तम संबंध स्थापित करना। या डी, समय की बचत ना होना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा विशेषता नहीं है ये पूछा है, तो डी हो जाएगा कि समय की बचत ना होना। अगला प्रश्न है 26, निम्न में से कौन सी विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जाती? इन 4 विधियों में से कौन सी विधि एसएसटी में प्रयोग में नहीं लाई जाती है? प्रयोजन विधि, समस्या समाधान विधि, पात्राभिनय विधि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताना है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोग में नहीं लाई जाती है, तो ये चारों ही विधियाँ लाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है, प्रायोजना विधि के जन्मदाता है। प्रोजेक्ट मेथड के जो जन्मदाता है वो कौन है? बेलार्ड है, किलपैट्रिक है, रिचर्डसन है या जॉन डीवी है? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 का विलियम किलपैट्रिक। बी यहाँ पर सही हो जाएगा, विलियम किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के भेद बताए हैं। सृजनात्मक प्रोजेक्ट के, रसास्वादन प्रोजेक्ट के, समस्यात्मक प्रोजेक्ट के या सभी के? क्वेश्चन नंबर 28 है, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं, तो उन्होंने प्रोजेक्ट विधि के भेद कौन कौन से बताए हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। यानी सृजनात्मक, रसास्वादन और समस्यात्मक, ये तीनों ही भेद बताए हैं प्रोजेक्ट विधि के। किसने? किलपैट्रिक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? पात्राभिनय विधि को, प्रयोगशाला विधि को, भाषण विधि को या अनुसंधान विधि को? हमें दहेज की समस्या पढ़ाना है तो आप किस विधि के द्वारा पढ़ाना पसंद करेंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, पात्राभिनय विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद उत्तरी अमेरिका का दूसरा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा स्थान किसका है? अच्छा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद उत्तरी अमेरिका का दूसरा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा स्थान किसका है? अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? तो यहाँ पर क्षेत्रफल में एशिया के बाद नंबर आता है उत्तरी अमेरिका का, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से एशिया के बाद नंबर आता है अफ्रीका का। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अब आप देख सकते हैं इस एक प्रश्न में आपके 3 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कांगो जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो वो नदी बतानी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। जाम्बेजी नदी, नील नदी, लिम्पोपो नदी या अमेजन नदी? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा रहेगा सी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर पूछा गया है मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, तो राइट आंसर रहेगा ए, यूरोप। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यानी अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है किस महाद्वीप को? एशिया, यूरोप,
अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हमारा रहेगा अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये टोटल 33 प्रश्न हैं, आप इन्हें कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इन प्रश्नों का लेवल कैसा था। अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।